नमस्कार, मैं हूँ प्रीति जैन डिवाइन ट्विन सोल से। मेरे चैनल डिवाइन ट्विन सोल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, मेरी वीडियोस को बहुत सराहा और उसको लाइक किया। और कहीं न कहीं मुझे ये भी कमेंट आए हैं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को अपनी सोल जर्नी में बहुत सहायक हो रही है। तो मैं उन सभी दर्शकों का, उन सभी व्यूअर्स का दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया और मेरी गाइडेंस को इतना फॉलो किया। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी ली है। तो उसमें एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है, वो ये देखी है कि लोगों का जब सेपरेशन फेज़ आता है, नो डाउट कि इस वक़्त मैक्सिमम जो ट्विन सोल हैं, वो इसी दौर से गुज़र रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेशन का दौर। यानी कि जब वो अपने ट्विन सोल से सेपरेशन की स्टेज पर है। बहुत ही दर्दनाक स्टेज होती है, उस सेपरेशन का तो दर्द महसूस करना मतलब इतना आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ। मैंने भी वो दर्द महसूस किया है, मैं भी उस स्टेज से गुज़री हूँ। लेकिन ये सेपरेशन की स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं मानती हूँ कि जो लोग इस ट्रांज़िट में हैं और अभी सेपरेशन की स्टेज से गुज़र रहे हैं, उस दर्द को बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिसके लिए वो मुझसे कनेक्ट होते हैं। और उन लोगों का एक ही कोशिश होती है, वो मुझसे एक ही चीज़ कहते हैं, मैं जितना उनको बोलती हूँ कि आप अपने अंदर जाओ, वो मुझसे बार-बार यही डिमांड करते हैं कि मैम कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा करिए कि हमारा ट्विन सोल हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए। या जिससे भी आपका सेपरेशन है, क्योंकि जितने भी काउंसलिंग्स आती है मेरे पास, वो सभी ट्विन सोल्स नहीं हैं। सिर्फ़ उनको लगता है कि सामने वाला उनका ट्विन सोल है, जबकि वो उनका कार्मिक भी हो सकता है। तो मोस्टली लोगों को वो सेपरेशन फेज से कैसे निकलना चाहिए या क्या ऐसा मेन पॉइंट है कि उनको समझना चाहिए कि सेपरेशन का अंत उस इंसान को ज़िंदगी में वापस लाने में नहीं है, बल्कि खुद को कंप्लीट करने में है। उसके चले जाने के बाद जो आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में जो एक खालीपन रह गया है, वो खालीपन उसके लौटने पर फ़ील हो। वो नहीं है, वो जर्नी नहीं है। वो खालीपन आप खुद के साथ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो जर्नी है। तो जब भी मैं देखती हूँ कि मोस्टली लोगों की डिमांड यही होती है कि कुछ ऐसा बताइए कि वो हमारी ज़िंदगी में लौट आए, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये अभी इनर वर्क के लिए रेडी ही नहीं है। क्योंकि जब तक आपके मन में ये विचार रहेगा कि वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस लौट जाए, दैट मीन्स आप आज भी अपनी कंप्लीटनेस के लिए, अपने उस खालीपन को भरने के लिए उस पर डिपेंडेंट हैं। तो 1-2 एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर ट्विन को पाना या उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आना इतना ही आसान होता, ब्रह्मांड की कुछ योजनाएं होती हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को बेटर पर्सन बनाने की तरफ ही जो कहते हैं अपना प्रयोजन कर सकते हैं, अपने प्रयास कर सकते हैं। अगर ट्विन सोल को इतनी इजीली किसी से कनेक्ट करके कि मैं कहूँ कि चलिए बैठिए, मैं आपको हीलिंग दे देती हूँ और आपका ट्विन सोल वापस आ जाएगा, इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कृष्ण जी अपनी राधा को पाने के लिए ये छोटे-मोटे उपाय नहीं कर सकते थे? हम क्या करते हैं? हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या हम किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं या आप किसी काउंसलर जैसे मैं हूँ, मेरे पास भी आते हैं। अगर हम आपको 1-2 उपाय बता दें या आपको बोल दें कि इस मंत्र की चैंटिंग कर लो, ये हवन कर लो, ये मेडिटेशन कर लो, आपका ट्विन लौट आएगा। या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया कि ये वाली अंगूठियाँ पहन लो, ये नग पहन लो, सोमवार का ये व्रत रख लो, वो व्रत रख लो, तो आपका ट्विन सोल वापस आ जाएगा या वो पर्सन आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगा। अगर इतना ही आसान होता किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस पाना, सिर्फ कुछ उपाय करके या कुछ पैसा खर्च करके, तो क्या कृष्ण जी, राधा जी को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं पा सकते थे? अपनी लाइफ में नहीं लेके आ सकते थे? क्यों वियोग सहा उन्होंने? कृष्ण जी
क्या कुछ उपाय नहीं कर सकते थे, या उनके पास पैसे की कमी थी, या फिर वो कहीं जा नहीं सकते थे, या वो किसी की काउंसलिंग नहीं ले सकते थे? वो सब कुछ कर सकते थे। वो तो ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। बट इतना होने के बावजूद उन्होंने उस वियोग को सहा, क्योंकि वो नियति थी। वो यूनिवर्स का एक ब्रह्मांडीय रचना थी। उसमें उन्होंने भी हस्तक्षेप नहीं किया। तो सोचिए, जब स्वयं परमात्मा जो धरती पर एक मनुष्य रूप लेकर आया है, जब वो अपनी नियति को नहीं बदल सका, या वो अपनी नियति को नहीं बदले, या उन्होंने ब्रह्मांडीय योजनाओं को स्वीकार किया, उन्होंने उस डिवाइन टाइमिंग को स्वीकार किया, तो आपको भी वही करना है। आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ खुद को हील कर सकते हैं, और मैं भी उसी में आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप खुद को पाना चाहते हैं, खुद में लौटना चाहते हैं, तो ही इनर वर्क के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा जादू की छड़ी है मेरे पास, कि आप मेरे पास आएंगे और मैं आपको कुछ ऐसे उपाय या मंत्र बता दूंगी कि वो आपका ट्विन सोल या वो पर्सन जिससे भी आपका सेपरेशन है, वो आपकी लाइफ में कैसे वापस आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं क्या, कोई भी इंसान, अगर वो आपके नसीब में, आपके मुकद्दर में नहीं है, तो उसको आपको देने की जो ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास और आपकी आत्मा के पास है। आप अपना इनर वर्क करेंगे, क्योंकि जैसा ब्रह्मांड आपके अंदर है वैसा ही बाहर है। जैसी एनर्जी आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे, वैसी ही बाहर की दुनिया आपकी बन जाएगी। तो जब तक आप अपने इनर वर्ल्ड में सेपरेशन को लेके बैठे रहेंगे कि वो मुझसे दूर है, वो मिलेगा तो ही मैं कंप्लीट होऊंगा, वो तब तक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने खुद में कंप्लीटनेस फील की, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए, फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इनर वर्क के जरिए मैं आपको उस इंसान से नहीं, बल्कि खुद से जोड़ना सिखाती हूँ, खुद की जर्नी तक पहुँचाती हूँ। तो अगर आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, खुद के विकारों को निकालना चाहते हैं, और अपनी लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में पहुंचना चाहते हैं, तो ही वो इनर वर्क काम करेगा और आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। और खुद को ट्रांसफॉर्म करके ही आप उसको पा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आपका इनर रीयूनियन नहीं होगा, तब तक आपका आउटर रीयूनियन नहीं होगा। तो अगर आप फिजिकल बॉडी में अपने ट्विन के साथ फिजिकल रीयूनियन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने इनर रीयूनियन की तरफ, जिसे कहते हैं मार्ग, अपने इनर रीयूनियन की तरफ चलना होगा, अपना इनर वर्क करना होगा। आपके बचपन के जो वाउंड्स हैं उनको हील करना होगा। आपको जिन बातों से डर लगता है कि कोई आपको रिजेक्ट ना कर दे, या जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, या फिर आपकी फिजिकल डिपेंडेंसी है, इन सबको ख़त्म करना होगा। आपको एक फ्री बर्ड बनना होगा। जब तक आप हर इमोशन से, हर बाउंड से फ्री नहीं हो जाएंगे, तब तक आप अपने ट्विन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो बी लाइक अ फ्री बर्ड। और अगर आप भी उड़ना चाहते हैं और एक फ्री बर्ड बनना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए फॉर इनर वर्क। मैं आपको ट्रांसफॉर्म करने में, आपकी सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करने में, आपकी सोल को प्यूरिफिकेशन की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने वो साधनाएं की हैं, मैं खुद इस जर्नी में आगे बढ़ी हूँ, और मैंने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मेरी खुद की रियलाइजेशंस हुई हैं, और मैंने खुद अपने जो मेरे बचपन के चाइल्डहुड वाउंड्स थे, चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, उनको हील किया है। तो मैं आपको मार्ग दिखा सकती हूँ, बट चलना आपको ही पड़ेगा। तो अंत करती हूँ इसी के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि आपका असली रीयूनियन तभी होगा जब आप खुद को बदलोगे। अगर इतना आसान होता कि कोई थर्ड पर्सन आपका रीयूनियन करा सकता, या आपको जिसे कहते हैं कुछ उपाय बता के, छोटे मोटे उपाय बता के आपको रीयूनियन में लेके आ सकता, तो सबसे पहले तो भाई कृष्ण जी, राधा जी के रीयूनियन होता। वो ऐसे ही उससे वियोग नहीं सहते। तो सोचने वाली बात है, आप भी सोचिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।